नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी समितियों के और जांजगीर के प्रभारी और कोरबा के पूर्व जिला अध्यक्ष भैया अशोक चौलानी जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, नक्सली सरेंडर करे या उन्हें गोली का जवाब गोली से मिलेगा। बस्तर और कवर्धा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का खदेड़ा, अब दुर्ग से लौटे जाएंगे। क्या लगता है जिस तरह से लगभग एक साल पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से नक्सलियों के ऊपर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़? जब से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार की सरकार बनी है जी, आज पूरे 1 वर्ष होने को जा रहे हैं जी, लगभग जी, 200 से भी ऊपर जी, मुझे पूरा आंकड़ा है नहीं, जी, 210-15 जी, नक्सली अभी तक मारे गए हैं जी, और लगभग 100 नक्सली लोग सरेंडर भी कर चुके हैं। जी, माननीय विजय शर्मा हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साहब पूरा फोकस किया है और माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी ने पूरा फोकस दिया है। जहाँ जहाँ पे नक्सल है 2025 तक एंड तक सभी नक्सलियों को यहाँ से खात्मा होगा। क्या लगता है इसके पहले जो 5 वर्ष रहे उस समय क्यों इतनी कार्रवाई नहीं की गई? अभी जब से सरकार बदली है तो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जिस तरीके से बैठक हुई उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो पहले क्यों नहीं हो पाई? देखो, ऐसा सबके काम करने की अलग अलग शैली रहती है जी। पिछले 5 साल की गवर्नमेंट कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी जी। क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, उनसे क्या तालमेल था मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जी। उस ध्यान न देने से बेवजह वहाँ के ग्रामीण लोग मारे गए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की जी, तो अगर इच्छा शक्ति है तो काम पूरा होता है, इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाओगे तो नहीं होता। बिल्कुल। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, हमारे विजय शर्मा जी गृह मंत्री ने इच्छा शक्ति दिखाई, ऊपर से हमारे माननीय अमित शाह जी ने जो इच्छा शक्ति दर्शाई, तो एक दिन 2025 तक उनका टारगेट है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खुलासे के बाद गृह मंत्री की फटकार, लग जाएंगे पीएचक्यू व्यापम के अफसर, 20,000 अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। एसआई भर्ती के फाइनल रिजल्ट के 41 दिन बाद लिखित के भी अंक जारी, मेरिट लिस्ट अब तक नहीं। क्या लगता है जिस तरह से लगातार अब वो जारी हो रहे हैं जो भी विज्ञापन है, इसके पहले जो भर्ती को लेकर अभी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है व्यापम में जिस तरह सब कुछ हुआ बीते 5 वर्षों में, क्या लगता है ईडी जो कार्रवाई कर रही है, पहले कहा जाता था कि राजनीतिक रूप से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब वही लोग बोले कि हाँ गलती हुई है? देखिए, ईडी एक स्वतंत्र विभाग है जी, जो अपना काम करती है। जी, पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, जी, हमने भी देखा, पेपरों में पढ़ा, जी, ईडी की कार्रवाई से आज भी जी, भूपेश बघेल की सरकार के 2 कलेक्टर अंदर हैं, 3 आईएएस अधिकारी अंदर हैं और कोई रोक टोक था ही नहीं। बिल्कुल। तो इस कारण से इतना बड़ा घोटाला हुआ और जो अभी मेरे को तो पूरी जानकारी है नहीं, जी, जी, जो अपना अभ्यर्थियों वाला, जी, अभ्यर्थियों वाला, जी, जी, और इससे पहले भी जो हुआ था तो उसका पूरा खुलासा हुआ था। बिल्कुल। टोमन जी लोग जो सब कोई अंदर हैं, बिल्कुल। क्या लगता है भैया जो डीएमएफ में जो घोटाला हुआ है कोरबा में खास तौर पे, जिसमें कई अधिकारी भी अंदर हैं, क्या लगता है कि वो कितना बड़ा मामला है? क्योंकि कोरबा में आप भी रहते हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है डीएमएफ को लेकर। पिछले 5 वर्षों में जब तक भूपेश बघेल की सरकार थी जी, डीएमएफ को इन्होंने ऐसा पैसा लुटाया है, जी, ऐसा पैसा लुटाया जिसको आज तक आपने कभी सुना है एसपी और कलेक्टर जिले से फरार होंगे? बिल्कुल। एसपी कलेक्टर जिले से 5-5, 6-6 दिन फरार थे। क्यों थे अब मैं वो कहना नहीं चाहता। जो बंदर बांट हुआ डीएमएफ, निगम आयुक्त भी उस समय फरार हो गए। हाँ, निगम आयुक्त भी फरार हुए थे। जी, 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 और पार्षदों ने उसकी एफआईआर कराने थाने में भी गए थे कि निगम आयुक्त अब जो भी था उस समय वहाँ फरार था। ऐसा बंदर बांट हुआ है, ऐसा बंदर बांट, क्योंकि यहाँ का राजस्व लगभग 700 से 800 करोड़ का रहता है सालाना। जी, 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 तो जो भी कलेक्टर आता है, जो भी अधिकारी आता है, सोचता मैं जो कर लूँ, जी, लेकिन अति का अंत होता है। बिल्कुल। आज अति का अंत वो दिख रहा है। कैसे कैसे उन्होंने टेंडर निकाले, कैसे कैसे सामान कर, आज भी मैनेज कैसे किया गया। जी, आज भी मुझे ऐसा जानकारी मिली, आज भी फर्नीचर पड़े हैं आदिवासी विभाग में, स्कूलों के फर्नीचर आज भी पड़े, खरीदे गए हैं। जी, जी, बन गई हैं बिल्डिंगें, उनके पास अप्रोच रोड नहीं है या भवन का उपयोगिता नहीं है। बिल्कुल।
महादेव ऐप सट्टा ईडी ने अटैच की केडिया की 160 करोड़ की संपत्ति। डीएमएफ घोटाला मामले में 8000 पन्नों से ज्यादा का चालान पेश। विकास के कहने पर शेयर बाजार में निवेश। क्या लगता है ये महादेव सट्टा ऐप जो है विधानसभा चुनाव के समय काफी चला कि बघेल साहब को 580 करोड़ रुपए किसी के माध्यम से दिया गया, तमाम चीजें हुई। महादेव सट्टा ऐप आज भी बंद नहीं है, किसी न किसी रूप में चल रहा है। महादेव सट्टा ऐप जी पूरे, मैंने आपको पहले ही बोला, 5 साल पहले भूपेश बघेल की सरकार ने विकास में ध्यान नहीं दिया। कमीशन खोरी, कोयला की कमीशन खोरी हो गई, बालू की कमीशन खोरी हो गई। हमने भी कई बालू के लिए वो लगाया था। बिल्कुल जी। तो सिर्फ कमीशन पे ही ध्यान दिए जी, और ध्यान दिए नहीं। सट्टा ऐप उनको इतना पैसा आ रहा था पेपरों के माध्यम से, कितने करोड़ रुपए मिले, आज उनकी वजह से इनकी सरकार चले गई है। बिल्कुल, वो बदनाम जो हुए उसकी वजह से, इसकी वजह से बदनाम हुए। आप देखो ना, कबाड़ का काम देख लो जी। डीजल डेवर महापौर का भाई कितने सालों से अंदर है। बिल्कुल, शराब घोटाला जो था। हाँ, शराब घोटाला 2000 का शराब घोटाला, कभी आपने सुना है 2000 करोड़ का? बिल्कुल। उसका क्या बोलते हैं, मोलोग्राम जो था, मोलोग्राम, वो अपना बना रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ शासन की उसको चिपका के बेचा जा रहा था। हाँ, आज पूरी पारदर्शिता है। आपने देखा होगा कि कल मैं पेपर में पे समाचार पढ़ रहा था कि मोलोग्राम पूरा गवर्नमेंट से वहाँ से आ रहा है, पूरा उसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल। महतारी वंदन किसान युवाओं के अलग अलग वर्ग के 13 से 25 दिसंबर तक हाई कार्यक्रम। नड्डा के रायपुर में 13 को आम सभा। विजय पर्व का होगा आगाज, 25 तक होंगे कई कार्यक्रम। क्या लगता है ये संगठन चुनाव भी चलने वाला है? नड्डा जी इसी बीच रायपुर को आ रहे हैं 13 तारीख को। क्या है पूरा, क्या है जी? हमारे प्रदेश को पूरा माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी को जी 1 वर्ष हो रहा है जी। 1 वर्ष की उपलब्धियां जी, हमने 1 वर्ष का कार्ड जी, पर्व जी, जी। एक जो कार्य किए उसका हम पर्व मनाने जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना तमाम जो तो योजना 13 तारीख से लेके 25 तारीख तक जी, ये पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में जी, उसमें कई कार्यक्रम आएंगे। महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम आएगा। सभी महतारियों को जिनको लाभ मिला उनको बुलाया जाएगा। किसानों का कार्यक्रम है। कार्यक्रम कल ही तय हुआ है। कल ही माननीय हमारे ओपी चौधरी जी ने कार्यक्रम तय किया, आज या कल आ जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय चुनाव से पहले जी, नगरीय चुनाव 13 तारीख से लेके कल से शुरू हो गया है। कल कांकेर वगैरह 25 तक चलेगा। हाँ, जी, 25 तक चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में, हर विधानसभा में जाने का उनका, हर निगम में जाने का उन्होंने बनाया है। और जो हमने विकास किया है अभी तक का वो अपन आम जनता को बता रहे हैं। उसी में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी आ रहे हैं और पूरी आम सभा करेंगे रायपुर में। और लगभग 50,000 से ऊपर वहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे और जो साल भर का इनका ब्यौरा वो पेश करेंगे। बिल्कुल। संगठन चुनाव भी सामने है, क्या लगता है संगठन में क्या फेरबदल होने की आकाश लगा सकते हैं? देखिए, संगठन चुनाव हमारी पार्टी की प्रक्रिया है जी। हम लोग नीचे से चालू होते हैं। पहले अपन सदस्य बनाते हैं जी, सदस्य बनाते हैं जी, बूथ वाइज बनाते हैं जी, और उसके बाद बूथ अध्यक्ष बनते हैं जी, बूथ की कार्यकारिणी बनती है जी, बूथ अध्यक्ष लोग फिर मंडल का चुनाव करते हैं, जी, फिर मंडल अध्यक्ष बनता है, फिर मंडल अध्यक्ष लोग जिला का चुनाव करते हैं, फिर जिला वाले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी राष्ट्रीय। ये प्रक्रिया इस दिसंबर तक जी, हमारे मंडल चुनाव चालू हो गए हैं, जी, कल से चालू हो जाएंगे और उसको 20-22 तक कंप्लीट होगा। उसके बाद 25 और 30 के बीच में जिला अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। तो कोरबा और चुनाव नहीं होगा, हमारे यहाँ प्रक्रिया चुनाव की हमने बंद कर दी है। जी, हम सुझाव मांगेंगे कार्यकर्ताओं से, फिर कोर कमेटी हर चुनाव की अलग अलग कमेटी वो कमेटी तय करेगी। मान लो हम लोग तय नहीं कर पाते तो प्रदेश में भेजेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है कोरबा से कौन होगा अब की बार? देखिए, ऐसा है, पार्टी के कार्यकर्ता जो तय करेंगे, जी, नाम है 3-4 नाम है जिसपे पार्टी तय करेगी। यहाँ से प्रदेश जिला 3-4 नाम जाएंगे। जी, 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 और जो भी अपना दावा कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जिला चुनाव अधिकारी राजा पांडे जी आएंगे, सबसे रूबरू बात करेंगे, जो उनको उचित लगेगा। फिर नाम जिला अध्यक्ष का नाम प्रदेश से तय होगा, मंडल का नाम जिले से होगा। बिल्कुल। अटल विहार योजना प्रारंभ, जरूरतमंदों को किफायती दर पर मिलेगा आवास, सभी जिलों में शीघ्र होगी योजना। चौधरी, क्या लगता है भैया, प्रधानमंत्री अटल आवास योजना जो थी और प्रधानमंत्री आवास योजना 5 वर्षों तक उसको वंचित रखा गया, 5 वर्षों तक, क्या लगता है कि अब उसका लाभ कितना मिल रहा है आम लोगों को? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, विगत कांग्रेस की सरकार में जी
कई काम रुक गए थे, बिल्कुल गरीबों को अपना आवास नहीं मिल रहा था। जी तो इस वाले परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी नया रायपुर में इसको उद्घाटन किया है। जी और इसमें EHW, LIG, MIG जी है कि नहीं, उसमें 40,000, 80,000, 1 लाख की छूट दे रहे हैं। जी और नया रायपुर में जी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये बनेंगे और यहाँ से ऑनलाइन है वो, जी कोई फार्म वारम नहीं है, फार्म जाके फार्म में लेके भरिए, ऑनलाइन आप खोलेंगे, आप भी ले सकते हैं उसको। बिल्कुल। सिंहदेव ने अस्पताल को सहारा, सीएम बोले आपकी शुभेच्छा के लिए आभार, कांग्रेस बैठी बैज बोले यह सिंहदेव का व्यक्तिगत आकलन। क्या लगता है कि TS बाबा जिस तरह से बीते 5 वर्षों का 2.5 वर्ष वाला जो विवाद चलता रहा, कहीं ना कहीं वो बीच बीच में भाजपा की तारीफ कर देते हैं। क्या लगता है कि दोनों के जो बीच में मन मुटाव था वो विधानसभा चुनाव में हार की एक बड़ी वजह बनी? हो सकती है जी ये मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला था 2.5 साल का, जी लेकिन जग जाहिर है जी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सिंहदेव की जमी नहीं, जी उसके कारण विकास कार्य पूरे अधूरे हो गए। बिल्कुल और सिंह जी ने उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय में मुझे जहाँ तक जानकारी इतनी खरीदी हुई है कि आज भी एक बार मैंने स्वास्थ्य मंत्री से मेरी चर्चा हो रही थी, वो बोले चावलानी जी अगर मैं 3 साल भी सामान नहीं खरीदूंगा ना तो चल जाएगा, तो अस्पताल चल जाएगा। लेकिन वो भी खंडहर हो चुके होंगे जो भी सामान होंगे। अब वो लगभग कईयों का तो भुगतान नहीं हो पाया है, जी कई सामान खंडहर हो गए हैं। जी उन्होंने अपनी तरफ से, बाबा जी ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की, लेकिन उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया। बिल्कुल। किसान आंदोलन विरोध 1 दिन का भूख हड़ताल, अभी दिल्ली कूच नहीं, खनौरी बॉर्डर पर आज नहीं जलेंगे चूल्हे। क्या लगता है कि किसान आंदोलन हर साल जो होता है तो किसान ये वाकई में होता है कि किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग होते हैं? देखिए किसानों के नाम पे आप भी देखे हुए इससे पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जी और पूरा विपक्ष उनके साथ था। आज उनका विपक्ष पूरा लगभग वहाँ से धीरे धीरे सब हटते जा रहे हैं। जी किसान आंदोलन वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है जी और उनके जो मांगे हैं जी ऐसी मांगे हैं जो सरकार पूरी कर नहीं सकती, जी अनुचित है। बिल्कुल कई बार सरकार उनके साथ बैठती है, मानते हैं, फिर आ जाते हैं, उनकी मांगे ही टेढ़ी मेढ़ी है, मैं कल पढ़ रहा, मांगे ही टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल वो संभव ही नहीं है। वो संभव ही नहीं है, वो मांग करते हैं बिल्कुल और वहाँ पे बैठ के वहाँ राजनीति सेक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कचरे के बाद अब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से होगी अंबिकापुर की पहचान, साय। हालांकि अंबिकापुर की खबरें भी है, कोरबा के विषय में बात करते हैं। क्या लगता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला लगभग 1.5 महीने बाद, क्या लगता है क्या होगी स्थिति कोरबा की? नगर निगम में 10 वर्षों से कांग्रेस के महापौर हैं। देखिए विगत 10 वर्षों में जी कांग्रेस ने पूरा नगर निगम को भट्ठादार कर दिया है जी और इतना अच्छा सुंदर नगर निगम है, खुद की आय के स्रोत बहुत हैं इनके, जी उसका उन्होंने यूज़ किया ही नहीं। बिल्कुल पूर्व में महापौर जो आप अभी हैं वर्तमान में, जी सर्टिफिकेट भी गलत है, जी। ये तो कोर्ट में चले गए हैं। अपन तो उनको क्या बोलते हैं, फर्जी महापौर बोलते हैं, जी 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 और उस सर्टिफिकेट से बने हैं। उनको कोई मतलब नहीं शहर के विकास के लिए, डू टू ओनली फॉर, सिर्फ जैसे मंत्री जी पूर्व मंत्री जी बोलते हैं वही करते हैं, उतना ही करते हैं, जी अपनी सोच के नहीं है। जी जी जबकि इतना अच्छा नगर निगम है, क्योंकि मैं पूर्व में सभापति जी, रह बिल्कुल, चुका हूँ जी। और मेरा आना जाना भी बहुत है। जी इतना अच्छा नगर में आय का स्रोत ये है कि अगर सरकार पैसा न भी दे तो आप चला सकते चला सकते हैं। बिल्कुल हैं। लेकिन उसका इन्होंने सदुपयोग नहीं किया, उनका दुरुपयोग किया। जी जहाँ तक स्वच्छता की बात है, इतना अच्छा स्टाफ रहने के बाद भी बिल्कुल। पूरी सफाई का पूरा उन्होंने ध्यान नहीं दिया रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ता है? जो सफाई का जो पूरा काम है, कई बार आपने भी पढ़ा देखा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए जो शुरू से इनका चला आ रहा है जी कमीशन खोरी, जी बिल्कुल और सफाई में भी कमीशन खोरी अगर होती है जी 17%, 20%, 22%, जी तो बचेगा क्या? बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि इनको तो सफाई जैसे चीज़ें जो मूलभूत सुविधा है इनमें तो कमीशन खोरी बंद होनी चाहिए। आपने कहा कमीशन खोरी होती है, अब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो कमीशन खोरी अब बंद होगी? बिल्कुल बंद होगी जी। जी बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा, 15 को बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल होकर नक्सल विरोधी अभियान का करेंगे समीक्षा। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे शाह, कैंप में बिताएंगे एक रात। शाह के दौरे से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे नक्सली। क्या कहना चाहेंगे भैया? अमित शाह के दौरे के पहले नक्सली अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं वहाँ, क्या लगता है कि थोड़ी सी अभी हिम्मत बची है?
देखिए धीरे धीरे कर नक्सल समाप्त हो रहा है जी लेकिन उन लोग बेवजह, मैं कल पेपर में पढ़ रहा था जी, बेवजह मुखबिर की सूचना, जैसे किसी ने बता दिया कि इसने मुखबरी की, उसकी हत्या कर देना, उसकी हत्या कर देना। जी और भारतीय जनता पार्टी अपना विष्णुदेव जी की सरकार जी। बस्तर में ओलंपिक चालू करने जा रही ताकि वहाँ बच्चे वहाँ से निकलें और ओलंपिक जाएं खेलने के लिए। बिल्कुल। और आपने देखा होगा ये 1 साल के अंदर तीसरी बार माननीय हमारे अमित शाह जी जा रहे हैं बस्तर, तो उनका फोकस है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो विचारधारा का विवाद कहा जाता है, तो विचारधारा से अब लोग मूल विचारधारा पे आ रहे हैं, नक्सली जो है? देखिए नक्सली जो सिलेंडर हो रहे हैं जी, उसको सरकार फैसिलिटी दे रही है कि आप सिलेंडर होइए, हम आपको नौकरी देंगे, इतना पैसा देंगे, आप मूल मेन प्लेटफॉर्म पे आइए। बिल्कुल। तो उससे काफ़ी लोग आ चुके हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आ भी रहे हैं। विचारधाराएं बदल रही हैं कि ये विचारधारा जो हमारा है वो गलत है। बिल्कुल। कई लोगों का जबरदस्ती वहाँ पे नक्सली बनाया जाता है। बिल्कुल। वो दबाव इतना रहता है, पैसा के लोभ में या जान का खतरा बता के उनको अपने उसमें लेके करते हैं। बिल्कुल। जिले के प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, तैयारी शुरू, सीएससीबी ग्राउंड का निरीक्षण करते प्रशासन और पुलिस के अधिकारी। क्या लगता है कोरबा जिले में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़ी सौगात मिलेगी? बिल्कुल। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कोरबा आगमन हो रहा है 12 तारीख को जी। और जहाँ तक का मेरा मंत्री जी से कल चर्चा हो रही थी, हमारी मीटिंग में बात हो रही थी जी, करोड़ों रुपए की सौगात, मैं अब ये नहीं कहूँगा कितने 100 करोड़ है जी, पूरे जिले का भूमि पूजन और लोकार्पण होने जा रहा है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको बताया 1 साल हो जाने पे अपना पेश करेंगे कि हमने क्या किया, 1 वर्षों में हमने क्या किया, वो आम जनता को हम बताएंगे। हमारी पिक्चर पूरा दर्पण की तरह क्लियर रहती है, छुपा हुआ नहीं रहता। बिल्कुल। वो बताएंगे और करोड़ों की सौगात करेंगे। तो उसके बाद नगरीय चुनाव होंगे, फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर नगर निगम में जा रहे हैं, जो भी बैलेंस काम है उसको लोकार्पण भूमि पूजन करा रहे हैं। बिल्कुल। बाई तट नहर की दाई और सड़क और अग्रेसन तिराहा के पास बनेगा पुल, सोनालिया चौक पर यातायात का दबाव कम करने प्लानिंग, दोनों कार्यों में 9 करोड़ की आएगी लागत। संजय नगर अंडरब्रिज निर्माण के समय मार्ग को 1 वे करना पड़ेगा। क्या लगता है कि अंडर ओवरब्रिज की जो एक बात कही गई थी, अब उसका काम शुरू हो चुका है? देखिए बड़ी योजना है। हाँ, ये काफी वर्षों से आप भी देखे होंगे, हम भी देखते, रोज शाम को सोनालिया मोड़ पे जाम लगता है। बिल्कुल। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं तो पेपर पढ़ा, मानिए एक बार कलेक्टर साहब के साथ बैठे थे, वहाँ पे इनका जो वहाँ पे झोपड़पट्टी जो बने हैं उनका मुआवजा, जैसे ही मुआवजा फाइनल हो चुका है, मुआवजा देने के बाद अंडरब्रिज की अति आवश्यकता, अंडरब्रिज बनना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो जहाँ पर भी शहर आता ब्रिज का मामला बड़ा डिफिकल्ट रहता है। बिल्कुल। क्योंकि मेन ब्रिज जब बनी थी मेन रोड पे, तब भी उस ओवर ब्रिज बनी थी, तब भी कई संकट आए, उसके बाद बन गया, अभी भी आएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर मान लो प्रशासन उसको ट्रैफिक को 1 वे करती है, तो 1 वे अगर 3 महीने की बात है, 1 महीने के बाद उसके बाद सुविधा आप हमेशा के लिए लीजिए। बिल्कुल, वो आजीवन हो जाएगी। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, कहीं ना कहीं जो अंडरब्रिज वाली बात है, उसके बाद जब सरकार बदली और मंत्री बने लखनलाल देवांगन जी, तो उसके बाद एक तो इसकी योजना थी, दूसरा एलिफेंट कॉरिडोर, और तीसरा था कि वो बालकों से जो एल्युमिनियम पार्क बनाया जाएगा। क्या लगता है कितनी बड़ी योजना है और ये दोनों चीज़ों का लाभ कब मिल पाएगा? देखिए, आप कहेंगे कि हर 5 महीने में सब कुछ हो जाए, वो संभव नहीं है। बिल्कुल। मानिए हमारे लखन देवांगन जी मंत्री जी ने और अंडरब्रिज की बात की थी, वो काम आपको दिख रहा चालू हो गया है जी। और दूसरा एल्युमिनियम पार्क, आपको मालूम होगा कि इस बजट में एल्युमिनियम पार्क के लिए 5 करोड़ या 10 करोड़ उन्होंने स्वीकृत कर दिया सर्वे के, माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री ने उसमें भी लगे हुए हैं जी। तीसरा, जहाँ तक आपने बताया एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट के लिए कॉरिडोर का कुछ न कुछ करना चाहिए। हम मतलब पिछली सरकार है, उससे पहले भी सरकार रही, हम ठोस कदम इसके लिए उठा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। मेरे को सच्चाई कहने में कोई गलत वो नहीं होगा। हो क्या रहा है, जहाँ तक मैं जो देख रहा हूँ, मान लो कड़घोरा क्षेत्र में है जी, तो वहाँ के डीएफओ, वहाँ के रेंजर खेत देते हैं आगे, तो आधा ढकेल देते हैं, तो ये कोरबा आ जाता है। कोरबा वाले एलिफेंट को ढकेल के भी धर्मजयगढ़ भेज देते हैं, फिर वो ढकेले इन लोगों को अपनी बला छुड़ानी है।
अगर यहाँ कटघोरा में है तो कोरबा वाले खुश है कि हम बचे हुए हैं। बचे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ से एलिफेंट जाए, बिल्कुल इनका बस यही है। लेकिन मेन जो होना चाहिए जी। ठोस कार्रवाई वो नहीं हो पा रही है। कॉरिडोर बनना चाहिए, इसके लिए माने रायगढ़ कोरबा जो भी अंबिकापुर ये जो बेल्ट है जी। बेल्ट है, इनको एक साथ बैठक करनी चाहिए। बिल्कुल चारों पांचों कलेक्टर हो, प्रशासन हो, मंत्री हो, तब जाके एक ठोस समस्या निकलेगी। जी नहीं तो क्या है, सिर्फ अभी तक ढकेलने का काम हो रहा है। हाथी भी है, हथनी भी है, बच्चे भी आ रहे हैं अब। बिल्कुल। और बच्चे को बचाने के लिए हथनी ये सब वो तो शहर की तरफ जी, घुसते बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। इसके पहले डीएफओ थी प्रियंका पांडे जी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार की यही योजना है कांग्रेस सरकार में, लेकिन 2 साल क्या 3 साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब उम्मीद की जाए कि हो जाएगा। मैं अभी भी नहीं कर सकता जब तक मैं आपको बोला ना, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा जी। सब एक साथ, और साथ में मंत्री लोग एक साथ और बैठेंगे बनेगा नहीं। कैसे, वो योजना बनाई एक योजना बनेगी तब जाके ये होगा। बाकी तो हम जो भी अधिकारी आएगा आपको स्टेटमेंट देगा, वाई लेगा, पेपर में आएगा, आपके टीवी में आएगा, ताली बजा के चला जाएगा। बिल्कुल। अब वो उससे पूछो तो बात ही नहीं करेगी प्रियंका। बिल्कुल माँ चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, ये जब तक एक ठोस योजना एलिफेंट के लिए नहीं बनेगी और 5-6 कलेक्टर और प्रशासन नहीं, शासन प्रशासन नहीं बैठेगा, तब तक ये हाथी इधर से उधर, हाँ हाथी इधर से उधर से इधर जाएंगे। बिल्कुल। खेल में रुचि रखने वाले छात्रों को होती है असुविधा, छोटे छोटे खेल ही खेल पाते हैं बच्चे खतरे में, बदहाल स्कूल भवन नहीं हो रहे डिस्मेंटल, गांव के स्कूलों में मैदान पर खिलाड़ी नहीं मिलते। क्या लगता है ये खेल में रुचि रखने वाले छात्रों को सुविधा नहीं मिल पाती है, लेकिन इसके पहले हमने देखा है कि कबड्डी मैट तमाम चीज़ें सप्लाई की गई हैं डीएमएफ की राशि से। क्या लगता है उस वो मतलब जो भी था, जो भी सामान, वो कहाँ गया, आखिर इन बच्चों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इससे पहले भी आपसे चर्चा किया, डीएमएफ फंड से इतना आया है जी। आप ही खुद बता रहे हैं। जी जी उनके सामान, खेल कूद के सामान बच्चों के पड़े हुए हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है जी ये सब पहले से खरीदी गई थी। जी। मैं आज बता दूं, ये 1 साल हो गया, 1 रुपए का भी माल, 1 रुपए का भी खरीदा नहीं गया है। पुराने इतने सामान पड़े हैं, लेकिन अब नया एक वो बनना चाहिए बच्चों के लिए, जो अपन अभी कलेक्टर जी ने हर जगह नए स्कूल बनाए हैं। होता क्या है, वहाँ का जो भी अधीक्षक है, प्रिंसिपल है, जो भी हो, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि इतनी सामग्री पर इसका सदुपयोग कैसे हो। बिल्कुल, उसकी उपयोगिता पहले निश्चित हो जाए। उपयोगिता हो नहीं रही और सामान आ जा रहे हैं। बिल्कुल। सभी वार्डों में हो रहा विकास कार्य, फंड की कमी नहीं देवांगन, इन कार्यों की रखी गई आधारशिला। उद्योग मंत्री ने डिंगापुर में 4 वार्डों के 1.11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। क्या लगता है, डीएमएफ की विषय पर आते हैं, इस राशि को जो पहले डीएमएफ की राशि दूसरी जगह पे खर्च किया जाता था, लेकिन देवांगन जी अब उसे लगातार हर वार्डों में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। क्या लगता है कि अब वाकई में डीएमएफ की राशि का उपयोग हो रहा है? माननीय मंत्री जी ने जी पहली बैठक में कलेक्टर साथ, वहाँ पे मैं भी था, उनके साथ में बैठा था जी। उन्होंने डीएमएफ की राशि को स्पष्ट कर दिया जी कि एक उन्होंने बजट बना के दिया अपना कि किस वार्ड में। पहले तो उन्होंने प्रस्ताव मंगाए सभी पार्षदों से, ऐसे नहीं कांग्रेस, सभी पार्षद, हमारे छाया पार्षद हैं जो हार गए, सभी से प्रस्ताव मंगाया और एक वार्ड में 15-15, 20-20 लाख रुपए दिए। जहाँ करोड़ पड़ रहा था करोड़ दिए। तो ये जो आप देख रहे हो, अभी आपने देखा होगा विगत 5-6 महीनों से जब से गाड़ी पटरी पे आई है, तो माननीय लखन देवांगन जी हर जगह जा रहे हैं, खुद वहाँ का लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। इसका दुरुपयोग होने नहीं देंगे, आज भी हम बता रहे हैं, डीएमएफ राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और उन्होंने तो लगभग एक बता रहे थे मेरे को, 1-1 करोड़ रुपये एक वार्ड में अभी तक का उन्होंने कर चुका। अभी तक 50 करोड़ रुपए का उन्होंने लगभग वार्डों में, मतलब वाकई में अब डीएमएफ की राशि का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। 20 नए शिक्षक आवास के लिए 9.13 करोड़ रुपए मंजूर, कॉलेज में सुविधाएं बढ़ेंगी। भाजपा कर रही नफरत की राजनीति, ज्योत्सना। जिला कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम में जयसिंह बोले, समाज में अब 2 विचारधारा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे भैया, भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है? देखिए, भाजपा जैसे शुरू से काम करते आ रहे वैसे अभी तक काम करते आ रही है जी। उसमें नफरत, अब वो हार गए हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, न प्रदेश में है न दिल्ली में है। अब हम जो काम करते हैं उनको सब नफरत नजर आता है जी। आपको कौन मना किया भाई, आप भी करो, नफरत की राजनीति आप ले आओ, बिल्कुल, पाओ वोट। आप तो वोट ही नहीं पाए हो, आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं जी। नफरत की राजनीति। आप माननीय विधायक जी कितने वोट से हारे कोरबा में, माननीय
ज्योत्सना महंत कितने हाथ में, कोरबा की बात, वो कितने वोट से आ रही है। शहर से जी नफरत की राजनीति करते तो फिर क्या। बिल्कुल हम तो आम जनता की राजनीति, आम जनता का जो भी सुख सुविधाएं हैं, जी मूलभूत सुविधाएं, वो देने का अपन प्रयास करते हैं। बिल्कुल। चाकूबाजी बढ़ी, ऑनलाइन खरीदे गए चाकू को पुलिस कर रही जब्त। क्या लगता है अभी ऑनलाइन जो चाकू जो मिलते हैं उसे किस तरह से बंद किया जाए, जो बहुत खासतौर गलत, देखिए बहुत गलत है। ऑनलाइन से चाकू मंगाना बहुत गलत बात है। अब उसको शासन पुलिस भी कहाँ से रोकेगी कि हम क्या मंगा रहे हैं डब्बे के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल क्या पैकिंग है। लेकिन इस तरह के चाकू मंगाना जी बहुत ही सरासर गलत है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। जी इसमें कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। जी और धन्य तो वो हैं जो चाकू जो बेचते हैं, उनका ऊपर ही लगाम होनी चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं परिजनों की भी गलती होती है कि बच्चा आखिर क्या मंगा रहा है। 18, 20, 22 साल के लड़के जो मंगाते हैं, और यहाँ पर लगातार जो चाकूबाजी की घटना हो रही है वो आप भी देख रहे होंगे, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो बच्चे किसी के भी हों, जी अगर चाकूबाजी करता है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल और उन्हीं से पूछो कि आपने कहाँ से मंगाया है, जी उस पर आप वहाँ तक जाइए। बिल्कुल। अगर वहाँ पे बनेगा नहीं तो यहाँ से लाएंगे कैसे। चाकूबाजी ऑनलाइन खरीदना मतलब बड़ा वो है। बिल्कुल। 1.5 साल में केवल 10 किलोमीटर सड़क का ही कर पाया निर्माण, अब वह भी उखड़ने लगी, पानी छिड़काव नहीं हो रहा। रानी अटारी कोरबी मार्ग 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण 11 करोड़ से हो रहा, ठेकेदार की मनमानी से बड़ी परेशानी। क्या लगता है ये कुसमुंडा सड़क आप देख रहे हैं अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, वैसी कई सड़कें हैं जो रुकी हुई हैं, कब तक पूरी हो जाएंगी? जिले में ऐसी सड़कें 7-8 सड़कें हैं जी मेन। तो मैं कुसमुंडा को लूँगा जी 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 कि आप हम लोग यहाँ से कुसमुंडा जाने के लिए भी घूम के जाना पड़ता है। जब कोई कार्यक्रम रहता है ना तो दर्री से फिर अपन बाकी मोगरा से घूम के कुसमुंडा जा रहे हैं जी। अब वो ठेकेदार कौन है, जग जाहिर है, जी इसमें कोई बोला नहीं जा सकता। बिल्कुल जी। और प्रशासन को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। या तो उसको लगभग 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, जबकि उस नाउंस में लिखा रहता है जी 6 महीना, 1 साल, 2 साल। जी। अब कोई न कोई उन लोग पेच ऐसा फंसा देते हैं तो उसमें रुका हुआ रहता है। लेकिन इसमें प्रशासन को कठोर से कठोर बिल्कुल बिल्कुल ठेकेदार ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। जान से खिलवाड़ पुलिस विभाग नहीं करता कार्रवाई, पिकअप पलटने से 1 की मौत, 5 गंभीर, किराया बचाने मालवाहकों में सफर, ड्राइवर भी लालच में ढो रहे सवारी। क्या लगता है ऐसा ही मामला आपने पढ़ा था कवर्धा में, लगभग 15-16 लोगों की मौत हो गई थी। तो पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं कि 100-250 रुपये लेके छोड़ देते हैं। होता क्या है जी, वो ठीक है लेके छोड़ते होंगे। होता क्या है, जो सवारी अंदर बैठी रहती है जी अगर उसको पुलिस रोकती है जी तो उतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतने उत्तेजित मारने के लिए जी है। उत्तेजित हो जाते हैं जी कि हम बारात में जात हन, हमार कराऊ गाड़ी तो चलत नहीं है, जी। ट्रेन तो चलत नहीं है, बस नहीं चलत, एक बार जात हन। तो पुलिस वाला भी करे तो करे क्या। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप भी बैठे सवारी के अंदर, मैं भी बैठा हूँ और गाड़ी रुकती है जी। तो वो हर झटका लगता है। जी झटका लगता है और आदमी को जी बिल्कुल, वो क्रोधित हो जाता है। क्रोधित कि मैं क्यों आप। और डेली मैं तो अंबिकापुर और कटघोरा मार्ग में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 2-3 डेली मौतें नहीं दुर्घटनाएं हुई। होती उसके हैं, लिए मौत कुछ होती न है। कुछ बिल्कुल हमको कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर मान लो ब्रेकर भी बना देते तो वो भी दिक्कत है। जी बिल्कुल। कुंभ के लिए सारनाथ की जगह आरसीटीसी में चलेगी स्पेशल ट्रेन, जीएम ने कहा चलेगी स्पेशल ट्रेन। क्या लगता है ये ट्रेनों के लिए आप लोगों ने काफ़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ी है, अब डबल इंजन की सरकार है, कुछ लाभ होगा या फिर ऐसे ही कोयले की सिर्फ यहाँ से? जी आपका कहना सही है, कोयले को भी टारगेट कर, कोयले का भी जी ट्रेनें ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाना, उनका भी पूरा राजस्व पूरा करना रहता है। जी जहाँ तक ट्रेनें कैंसिल का सवाल है, जी आने वाले 2 साल में जी उमेश जी, आने वाले 2 साल में देखिएगा, 1.5-2 साल में ट्रेनें आपको 24 घंटे हर सुविधा हर जगह की मिलेगी। इतनी बड़ी ट्रेन का बजट है, नई ट्रेन क्या रेलवे लाइन बिछाने में दिक्कतें आ रही हैं। एक ट्रेन जाने के लिए जब एक ट्रेन को क्रॉस करना पड़ता है ना तो उनके 4 घंटा खराब होता है, 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद में। जी 24 घंटे रहते हैं, काम नहीं कर पाते, इसलिए 8-10 घंटे ही काम हो पाते हैं। बिल्कुल। ठेकेदार ने पोल गाड़ने दिया, 3 फीट का गहरा गड्ढा, पाइपलाइन फूटा, सड़क पर बाढ़। क्या लगता है ये तो हालांकि बाहर की खबर भी है, कोरबा में जिस तरह से काम चल रहा है, पहले सड़क बना देते हैं फिर याद आता है कि पाइप नहीं लगा पाए हैं। तो ये सब पहले से योजनाएं बनानी चाहिए। जब भी कोई भी ठेकेदार काम लेता है जी या टेंडर होता है तो उस समय वहाँ का देख लेना चाहिए क्या क्या नीचे पाइपलाइन है, क्या क्या होगी, उपयोगिता क्या है। अब कभी कभी तो ऐसा देखना मिलता है 20 लाख का काम है, वहाँ 20 लाख का काम ही नहीं है, बिल्कुल 14 लाख का काम है, 15 लाख का एस्टीमेट ऐसा बना दिया जाता है। एस्टीमेट को फोटोकॉपी करते हैं। जी
कि पहले वाला नाली को ले आओ तो कितना कतका के रीसी हाँ। उतने का और कितना कमीशन मिल जाएगा उसमें, ये भी है। बिल्कुल। जिले में नहीं थम रही हाथियों का उत्पात, फसलों को रौंदा, उसी विषय पर आते हैं भैया। कोरबा शहर तक हाथी आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर लगाम किस तरीके से, इसके पहले भी उनके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए काफ़ी फंड आया था, लेकिन उसका भी बंदरबाट हो गया। कटघोरा का पूरा मामला था। क्या लगता है कि हाथियों के नाम पे भी जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो कहीं ना कहीं वो है, अब वाकई में अगर जंगलों में उनको पानी और भोजन की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो वो शहर ना नहीं आएंगे? देखिए, आपसे पहले ही बात है, हाथियों का पूरा कॉरिडोर बनना चाहिए जी। अब वो कैसे बनता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर उनको एक जगह बांध दिया जाए जी, तो उसी दायरे में रहे, उसी दायरे में रहे। जी। 5 किलोमीटर के अंदर 6 किलोमीटर क्या होता है, आवास टाइप का वैसा बना आवास, दिया गड्ढा जाए। टाइप का आवास रहता है जी। और वहाँ पे खाने पीने की खाने सुविधा पीने की पहुंचे, सुविधा तो क्यों निकलेंगे? यहाँ तो मैं बताया ना, जी, वहाँ लोग घूमने भी जाएंगे। अगर कटघोरा वाला खेत देता है तो कोरबा आ जाता है, कोरबा वाला डीएफओ खेत देता है तो धर्मनगर चले जाते हैं। सब अपनी बला को हटाते हैं समझ के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।